उत्तर प्रदेश का औरैया एक ऐसा जिला जहां की सुबहें खेतों की ओस से भीगी होती हैं और शामें गांव की चौपाल पर बुजुर्गों की कहानियों से गुलजार। यहाँ की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू है, रिश्तों में अपनापन और हर गली में किसी न किसी की दास्तां छुपी है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको सच्ची और रोमांचक क्राइम स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और लेन ऑफ एम्बिशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। औरैया की मिट्टी में पला बड़ा था दिलीप यादव, मैनपुरी के नंगला दीपा गांव का सीधा साधा मेहनती लड़का। दिलीप के पिता का क्रेन और हाइड्रा का कारोबार था। परिवार में माँ, छोटा भाई और ढेर सारी उम्मीदें। घर वालों की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि अब दिलीप घर बसाए, बहू लाए और घर में रौनक लौटे। 5 मार्च 2025 गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे। रिश्तेदारों की भीड़, मिठाइयों की खुशबू और हर चेहरे पर मुस्कान। दिलीप की शादी फफूंद कस्बे की प्रगति से तय हुई थी। दिलीप के चेहरे पर उम्मीदों की चमक थी। अब उसकी जिंदगी में भी खुशियों की बहार आ जाएगी। लेकिन प्रगति, उसकी आंखों में तो एक अजीब सा खालीपन था। शादी के मंडप में बैठी प्रगति बार बार दरवाजे की ओर देखती, जैसे किसी और का इंतजार हो, क्योंकि उसका दिल तो उसी के गांव के अनुराग नाम के युवक के लिए धड़कता था। वो प्यार जो समाज की दीवारों में कैद हो गया था। शादी के बाद प्रगति ससुराल आई, लेकिन हर दिन उसकी चुप्पी गहरी होती चली गई। दिलीप ने उसे खुश रखने की हर कोशिश की, कभी गहने, कभी हंसी मजाक किया, लेकिन प्रगति की आंखों में खुशी की जगह सिर्फ आंसू थे। रात को वह चुपके से अनुराग से बातें करती, दिन में मायके जाने का बहाना बनाती। दिलीप को शक हुआ, लेकिन उसने कभी सवाल नहीं किया। शायद वह अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहता था। 10 मार्च को चौथी की रस्म पर प्रगति मायके आई। यहीं से शुरू हुआ एक खेल जिसमें प्यार, धोखा और मौत की साजिश एक साथ बुनी गई। मायके आकर प्रगति और अनुराग के बीच फोन पर बातचीत और मुलाकातों का सिलसिला और बढ़ गया। दोनों ने एक साथ जीने और मरने की कस्में खाई। अनुराग ने प्रगति से कहा कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो उस आदमी को अपनी जिंदगी से हटा दो। प्रगति ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। अब यह सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं रही, यह एक खौफनाक साजिश में बदल गई थी। 17 मार्च को प्रगति ने अनुराग से औरैया के एक होटल में मुलाकात की और इस मुलाकात में दिलीप के कत्ल की पूरी प्लानिंग की गई। प्रगति ने शादी में मिले गहनों और गिफ्ट से मिले पैसों से अनुराग को 1 लाख रुपए दिए। अनुराग ने अपने दोस्त रामजी नागर और दुर्लभ नामक युवक के साथ मिलकर 2 लाख रुपए में सौदा तय किया। रामजी चमरोवा गांव का दबंग, अपराध की दुनिया में जाना पहचाना नाम, और दुर्लभ एक ऐसा युवक जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। 19 मार्च 2025 दिलीप अपने ट्रक से कन्नौज से लौट रहा था। रास्ते में अनुराग ने उसे फोन किया, भाई मिलना है, एक जरूरी काम है। दिलीप, जो अनुराग को सिर्फ प्रगति का जानकार मानता था, बिना शक किए मिलने पहुंच गया। नहर के पास एक छोटा सा होटल। अनुराग, रामजी और दुर्लभ पहले से वहां मौजूद थे। दिलीप को चाय पीने का बहाना बनाया गया। फिर अनुराग बोला, चलो भाई, तुम्हें एक जगह दिखानी है, कहकर उसे बाइक पर बिठा लिया। दिलीप को अंदाजा भी नहीं था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी सफर है। गांव से दूर गेहूं के खेतों के बीच चारों ओर सन्नाटा। रामजी ने बाइक रोकी, दुर्लभ और अनुराग भी आ गए। दिलीप को घेर लिया गया। पहले उसे पीटा गया, फिर 315 बोर के तमंचे से उसे गोली मार दी गई। दिलीप चीखता रहा, क्यों मार रहे हो मुझे, मैंने क्या किया है? लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था।
दिलीप खून से लथपथ अधमरी हालत में खेत में पड़ा रहा। कुछ देर बाद गांव के एक किसान ने उसे देखा और शोर मचाया। गांव वाले इकट्ठा हुए। पुलिस को फोन किया गया। पुलिस आई और दिलीप को अस्पताल पहुंचाया गया। हालत नाजुक थी। पहले विदुना, फिर सैफई, फिर ग्वालियर और आगरा ले जाया गया। 3 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद 22 मार्च की रात दिलीप ने दम तोड़ दिया। घर में मातम था, मां बेसुध, भाई गुमसुम और गांव में सन्नाटा। सहार थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर, कॉल डिटेल्स, पुलिस की टीमों ने दिन रात एक कर दिया। सीसीटीवी की एक फुटेज में दिलीप किसी के साथ बाइक पर जाता दिखा। पुलिस की जांच में रामजी नागर का नाम सामने आया। 24 मार्च को पुलिस ने रामजी को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया कैसे सुपारी मिली, कैसे प्लानिंग हुई और कौन कौन शामिल था। रामजी की गिरफ्तारी के बाद अनुराग और प्रगति को भी हिरासत में लिया गया। पहले दोनों ने झूठ बोला, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन जब पुलिस ने सबूत दिखाए दोनों टूट गए। प्रगति की आंखों से आंसू बह निकले। मैं दिलीप से प्यार नहीं करती थी, मेरे दिल में सिर्फ अनुराग था। शादी के बाद भी मैं उसी से मिलना चाहती थी। दिलीप आड़े आ रहा था, इसीलिए मैंने अनुराग के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। अनुराग ने भी सिर झुका लिया। प्रगति के बिना जी नहीं सकता था, इसीलिए मैंने अपने दोस्त रामजी को सुपारी दी। रामजी ने बताया मुझे 2 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था, लेकिन सिर्फ 500 रुपए ही एडवांस मिले थे। बाकी पैसे कत्ल के बाद मिलने वाले थे। दुर्लभ, जो कत्ल में शामिल था, पुलिस के डर से गांव छोड़कर भाग गया। पुलिस ने रामजी, अनुराग और प्रगति को गिरफ्तार कर लिया। 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस और घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद हुई। तीनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। 28 मार्च को पुलिस ने दुर्लभ और उसके एक अन्य साथी शिवम को एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया। दोनों घायल थे और जेल भेज दिए गए। पुलिस ने 19 जून 2025 को अदालत में करीब 500 पन्नों की चार्जशीट पेश की, जिसमें कुल 6 अभियुक्तों प्रगति यादव, अनुराग यादव, रामजी नागर, दुर्लभ और 2 अन्य सहयोगी रामू यादव और शिवम पर आईपीसी की धारा 302 हत्या, धारा 120 बी आपराधिक साजिश, धारा 201 सबूत मिटाना और धारा 34 जैसे गंभीर अपराधों का उल्लेख किया। फिलहाल ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है और सभी आरोपी इटावा की जेल में बंद हैं।